अजीज दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही लोग खैरियत से होंगे। फालिज वाला शख्स अच्छा हो गया। एक शख्स रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और उसके साथ ऐसा होता है कि आप खुद समाअत कर लीजिए। अल्लामा ताजुद्दीन सबकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब तबक़ात में जिक्र फरमाया है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों बेटे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हरम काबा में हाजिर थे कि बीच रात में अचानक ये सुना कि एक शख्स बहुत ही गिड़गिड़ा करके अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांग रहा है और खूब रो रहा है। आपने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास लाओ। वो शख्स इस हाल में हाजिर खिदमत हुआ कि उसके बदन की एक करवट फालिज ज़दा थी और वो ज़मीन में घसीटता हुआ आपके सामने आया। आपने उसका किस्सा पूछा तो उसने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ही बेबाकी के साथ किस्म किस्म के गुनाहों में दिन रात व्यस्त रहता था, यानी कि उसमें मशगूल रहता था, और मेरा बाप जो कि बहुत ही नेक और पाबंद शरीयत मुसलमान था, बार बार मुझको टोकता था और गुनाहों से मना करता था। मैंने एक दिन अपने बाप की नसीहत से नाराज़ होकर उसको मार दिया और मेरी मार खाकर मेरा बाप तकलीफ और गम में डूबा हुआ हरम काबा आया और मेरे लिए बद्दुआ करने लगा। अभी इसकी दुआ ख़त्म ही नहीं हुई थी कि बिल्कुल ही अचानक मेरी एक करवट पर फालिज का असर हो गया और मैं ज़मीन पर घिसट कर चलने लगा। इस गैबी सजा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैं रो रो करके अपने बाप से अपने जुर्म की माफ़ी मांगी। मेरे बाप ने अपनी शफ़क़त पिदरी यानी बाप की मोहब्बत से मजबूर होकर मुझ पर रहम खाया और मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि बेटा चल, जहाँ मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी उसी जगह आज मैं तेरे लिए सेहत और सलामती की दुआ मांगूंगा। चुनांचे मैं अपने बाप को ऊँटनी पर सवार करके मक्का मुअज़्ज़मा ला रहा था कि रास्ते में बिल्कुल अचानक ऊँटनी एक मकाम पर बिदक कर भागने लगी और मेरा बाप उसकी पीठ पर से गिरकर दो चट्टानों के बीच हलाक हो गया। अब मैं अकेला ही हरम काबा में आकर दिन रात रो कर के खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगता रहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने सारी दास्तान सुनकर के फरमाया कि ए शख्स, अगर वाकई तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था तो इत्मीनान रख कि खुदावंद करीम भी तुझसे खुश हो गया है। उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा बाप मुझसे खुश हो गया था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख्स का हालत पर रहम खाकर उसको तसल्ली दी और चंद रकत नमाज पढ़ करके उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगी। फिर फरमाया, ए शख्स उठकर खड़ा हो जा। ये सुनते ही वो ये सुनकर के वो बिला तकल्लुफ उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। आपने फरमाया कि ए शख्स, अगर तूने कसम खाकर ये ना कहा होता कि तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था तो मैं हरगिज़ तेरे लिए दुआ ना करता। प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, तो देखा ये वाक़या किस तरह से लोग अपने वालिद वालिदा की नाफरमानी करते हैं और फिर तमाम ही तरह तरह के अज़ाबों में मुलव्विस हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और लोग गुनाह करते हैं, ऊंची आवाज़ से बोलते हैं, तमाम ही तरह के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते लोग कि हम क्या कर रहे हैं। यकीनन हर शख्स को चाहिए कि अपने वालिद वालिदा की इज़्ज़त किया करें, जिस काम को वो कहें उसको किया करें। ऐसा ना करें कि उनकी बेअदबी करें, उनसे मुज़ोरियाँ करें या किसी तरह से गुस्ताखियाँ या मारना पीटना करें। यकीनन उनकी एक आह अर्श आज़म को हिला देती है। वो जो दुआ कर देते हैं मौला ताला उस दुआ को यकीनन कबूल फरमाता है। हर शख्स को चाहिए कि हमेशा अपने वालिद वालिदा को खुश रखे, हर हाल में उनका जो भी ऑर्डर है उसको पूरा करें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।